हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी क्लास 17 फांदली दीवार। इससे पहले आपकी 16 क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर देख लेना। तो यहाँ पर है आपका चमकते सितारे इंडियन एक्सप्रेस 2007। यहाँ पर आपका अफसाना मंसूरी है जो सिर्फ 13 वर्ष की पार है। वह अभी से दीवार फांग चुकी है। वह दीवार जो अपने झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार, उस लड़की के सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है, लिंग भेदभाव की दीवार भी जो उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की है। आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है मुंबई के नागपड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। आज वह प्रेरणा है 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर पहुंची है बास्केटबॉल कोर्ट में। आज अफसाना एक सितारा है, एक उभरती टीम का। इस टीम में मुंबई के कई क्लबों की टीमों की अजरज में डाल दिया है। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सारे यह टीम जिला स्तर टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में है। तो यहाँ पर क्या है, फांदली दीवार। तो यहाँ पर आपके लिंग भेदभाव को यहाँ पर इस चीज़ से रिलेटेड जो है आपका यहाँ पर बताया गया है कि अफसाना के बारे में यहाँ पर पूरी स्टोरी दी गई थी। अब बात करते हैं एक मुलाकात। हमने अफसाना तथा उसकी नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में अखबार में पढ़ा, तब सोचा कि क्यों ना हम इस टीम में लड़कियों से मिले, तुम भी सभी इन्हीं की पहचान करें। हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर उतरकर चल पड़े नागपाड़ा की तरफ। स्टेशन पैदल से चली तो नागपाड़ा लगभग 20 मिनट की दूरी पर था। हमने वहाँ अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की लड़की से बातें की। तुम भी पढ़ो, इनसे हमारी एक जो मुलाकात हुई थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, मिली, यहाँ पर है आपका मिलो इस अनोखी टीम से। इसमें आपकी अफसाना, जरीन, खुशनूर, अफरीन, ये लड़कियां पहले जो जरा चुपचाप थी, शुरू में क्या थी, चुप। जब शुरू हुई तो बस जरी ने शुरुआत की। मेरे घर हमारे इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने है, मेरा भी भाई यहाँ खेलता है। मैं भी बालकनी से खड़े खड़े लड़कों के खेल देखती रहती। तब मैं 7वीं में पढ़ती थी। जब लड़कों का मैच होता था तो बहुत सारे लोग देखने आते। जीतने वाली टीम को सहारा जाता, खिलाड़ियों को चीयर्स करते और उनकी हिम्मत बढ़ाते। यह देखकर मुझे लगता क्यों ना मैं भी खेलूं, क्या मुझे भी अपने हुनर सबके सामने दिखाने का मौका मिलेगा। तब मैं हमारे कोच डरते हुए पूछा, वे मेरे पिता के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं, अगर तुम कुछ और लड़कियों के साथ ले आओ तो हम तुम्हें भी सिखाएंगे, फिर तुम्हारी भी टीम बनाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें ऐसे स्टार्ट हुई, पता करो। यहाँ पर क्या है, बच्चों को एक्टिविटी देंगे। अब यहाँ पर चलते आपका पेडागोजिकल चीज़ें दे रखी है बच्चों के अपने खेल के अनुभवों को सुना। यहाँ पर क्या कहेंगे, हम बच्चों को कहेंगे भाई तुम भी बताओ तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, किस प्रकार के आपका अनुभव रहा। तो इस पर हम इस मुद्दे पर जो है बच्चों की समझ पर चर्चा करवाई जाएगी। लड़के और लड़कियों के खेल एक से हो, इस बात पर हम बात करेंगे। बराबर मौका मिलना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बच्चों से बात करेंगे। हमने पूछा क्या खेल की शुरुआत करना आसान था। यहाँ पर बात की गई खुशनूर, शुरू में मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया। जब मैंने थोड़ी जिद की तो वे मान गए। अफसाना ने क्या कहा, मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती थी और बच्चों को स्कूल भेजती, मैं उनकी मदद करती। और इसे सुनकर अम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी, लड़कियां थोड़े बास्केटबॉल खेलती है, काम करो, स्कूल जाओ, ठीक से पढ़ो, ग्राउंड पर खेलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मेरी सहेलियों ने मनाया और कोच सर ने समझाया तो अम्मी मान गई। तो यहाँ पर क्या है, जब शुरुआत इन लड़कियों ने की थी तो क्या क्या डिफ़िकल्टी आई थी, यहाँ पर वो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आपको ये नाम वगैरह भी याद रखने हैं। वैसे नाम वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी नॉलेज के, जनरल नॉलेज के लिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, आफरीन आ गया। आफरीन, हाँ हम लड़कियाँ हैं इसलिए हमें मना किया जाता है। मेरी दादी बहुत गुस्सा करती है, लेकिन हम तीनों बहनें फिर भी यहाँ पर खेलने आती है। दादी आज भी हमें डांटती है, हमारे कोच सर को भी। दादी का कहना है खेलने के लिए ठीक सामान चाहिए, ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मगर डैडी हमारे मन की बात को समझते और वे हमारे खेल के पैतरे भी सीखते हैं। मेरे डैडी भी बचपन से इसी ग्राउंड में खेला करते थे। उनके पास न तो खेलने के जूते थे, न ही खास कपड़े, वे प्लास्टिक के बॉल से प्रैक्टिस करते थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बात होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये आपकी एक्टिविटी वगैरह इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, तो ये हम बच्चों से क्वेश्चन वगैरह पुटअप करेंगे। इसके बाद क्या बात आ गई, यहाँ पर हमने कहा अपने टीम के बारे में बताओ। तो हम उन लड़कियों से बात करेंगे। एक लड़की, शुरुआत में हमें थोड़ा अजीब लगता था, यहाँ पर लड़कियों को पहली टीम थी ना, तो ये क्या अजीब लगता था क्योंकि स्टार्टिंग इन्होंने की थी। जब यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे तो कुछ लोग देखने आते थे तो उन्हें लगता था कि लड़कियाँ कैसे बास्केटबॉल खेल रही है, मगर अब कोई इतने अजरत से नहीं देखता।
अब सब मानने लगे कि हम भी अच्छा खेल सकती है। अफसाना, जब हमने खेलना शुरू किया तब 11 साल की थी, तब हमने मैच के लिए किसी और जगह जाना भी मना था। क्या था कि यहीं पर खेलो जो खेलना है, अब कहीं और नहीं जा सकती। अब 2 साल बीत गए, अब हम कहीं और मैच भी खेल लेते हैं, और मगर यहाँ पर हमारी मेहनत और कोच सर सिखाने में। लेकिन मगर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये इनकी मेहनत थी और कोच सर के सिखाने से। आगे बात करते हैं, दूसरी लड़की ने क्या कहा, हाँ बहुत मेहनत करते हैं हम, हमारे सर बहुत सख्त है, हम सब साथ में मिलकर दौड़ लगाते हैं, कसरत करते हैं, सर हमें अच्छा खेलना सिखाते हैं, बॉल को कैसे अपने पास टिकाए रखना, दूसरी टीम के खिलाड़ियों को झकाना, ऐसे यहाँ पर बताया गया आपका बास्केटबॉल को कैसे डालना, एक दूसरे को कैसे बॉल देना, दौड़ लगाना, गोल करना, इन सब के प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ पर क्या है आपका आफरीन सर कहते हैं, तुम यह सोचकर मत खेलो तुम लड़कियों, एक खिलाड़ी की तरह खेलो, अगर कोई छोटी मोटी चोट लगे तो भी खेलते रहो। हम एक दूसरे को सहारा देते, कह देते चल उठ, कुछ नहीं हुआ, इस तरीके से क्या करते हो, आपस में अपना हौसला अफजाई करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कहा, तुम सब खिलाड़ी ऐसा मानकर खेलो ही मत कि तुम लड़की हो, तुम इसी प्रकार से खेलोगे, तुम ऐसे खिलाड़ी की तरह खेलो। तो यहाँ पर ये सब बातें हो रही है। आगे बात करते हैं आपके यहाँ पर, कक्षा में बच्चों की टोलियां बनाकर अलग अलग खेल खेलने का यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। दूसरा, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि टीम्स गेम्स में यहाँ पर क्या देखेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि चल उठ कुछ नहीं हुआ, तो इस प्रकार से हम बच्चों को कहेंगे कि आपस में सब मिलजुल कर खेलो। अगर कोई चीज़ें नहीं कर पा रहा, अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो उसके समझाओ, उसे बताओ, ना कि उसका मजाक बनाओ। तो ऐसे क्या, एक लड़की, हम लड़कों की टीम के साथ भी खेलते हैं, तब हम चाहते हैं कि लड़कों भी हमारे खिलाड़ियों की नज़र से देखें। हम लड़कियां हैं इसलिए हमें कोई छूट ना मिले। कभी कभी लड़के हमारे खेल की नकल करते हैं, तब हमें गुस्सा आ जाता है, हम उन्हें चैलेंज की तरह लेकर अपनी गलती सुधारते हैं। अगर लड़के चीटिंग करते हैं तो हम उन्हें डांट भी देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है उनके साथ होती है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर चर्चा करेंगे बच्चों से, क्या तुम्हारे इलाके में लड़की लड़के एक साथ खेलती है, अलग अलग खेलती है? तो ये सब एक्टिविटी होगी। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या है, अपनी टीम के बारे में बताओ। तो यहाँ पर अपनी टीम के बारे में बता रही कि हमारी टीम बहुत खास है, हमारे में एकता है, हम झगड़ा हो जाए तो जल्दी ही सुलझा लेते हैं और भूल भी जाते हैं, साथ में मिलकर खेलते हैं, सीखते हैं। मुंबई की तरफ यहाँ पर क्या, हमारी टीम में से कुछ लड़के मुंबई शहर की तरफ खेलने का उन्हें मौका भी मिला है। यह मैच सोलापुर में हुआ था। क्या कहा कि मुंबई के शहर की तरफ खेलने को मिला था। कहाँ पर हुआ था मैच? सोलापुर में हुआ था। तो ये सब चीज़ें जो यहाँ पर बताई गई है। ऐसे यहाँ पर क्या है आपका, मैच के दौरान जब फुटबॉल की टीम एक लड़की की तरफ फेंका तो वह ठीक से नहीं पकड़ पाई, फिर मुझे भी डांट लगने लगी, मेरी ही गलती है। ऐसा ही गलतफहमी में हम वह मैच हार गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक मैच के दौरान उसने फेंका तो दूसरी नहीं पकड़ पाई, तो उसने क्या कहा, उसे लगा कि उसकी गलती है। तो ये सब चीज़ें इनके साथ होती रहती है। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पर चीज़ें दी गई है, ये एक्टिविटी हो गई। क्या तुमने या तुम्हारे किसी दोस्तों ने कभी अपने स्कूल या क्लास में टीम में खेला है? किसके साथ खेला है? कौन सा खेल खेला है? हम बच्चों से ये सारी चीज़ें पूछेंगे, तभी बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। ये सब चीज़ें हम उनसे रिलेट कराएंगे, वास्तविक जीवन से। ईवीएस को पढ़ाना है, उनके रियल लाइफ से जो है रिलेट करा दो सारी चीज़ें। पेडागोजिकल जितने भी क्वेश्चन बने उनके वास्तविक जीवन से रिलेट कर कर आंसर दे दो, तो ही आपके आंसर सही होंगे। यहाँ पर क्या हमने कहा, यहाँ तक तो पहुँचे हो, अब आगे क्या? अब हम उन्होंने क्या पूछा कि अब तक यहाँ तक तो आप आगे, इससे आगे अब क्या करना चाहते हो? अफसाना ने क्या, हम अच्छा खेल खेल रहे हैं, तब से हमें कई जगह जाने का मौका मिल रहा है, अन्य राज्य शहरों में भी खेलें। हमें उम्मीद है कि कड़ी मेहनत करके हम अपने देश के लिए भी खेलेंगे। तो ये क्या उनके आगे का प्लान है, फ्यूचर प्लान है कि हम अच्छा खेल रहे हैं और हम आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। फिर हम क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह हमें भी सब जानेंगे। जैसे आपके क्रिकेट को इंडिया में बहुत ज़्यादा माना जाता है, बहुत ज़्यादा जाना जाता है, वही सब चीज़ें इन्होंने कहा कि इस खेल को भी ऐसे ही जानेंगे। इन्होंने क्या कहा, भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीते, ये करके दिखाएंगे। आगे है यहाँ पर चर्चा करना, अपने स्कूल तथा इलाकों की तरह किस प्रतियोगिता में कभी हिस्सा लिया है, तो तुम्हें कैसा लगा? बच्चों के एक्सपीरियंस लेंगे। यहाँ पर दे रखा है आपका, बच्चों को यह समझ बनाना आवश्यक है कि किसी भी खेल में खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से है, ना कि वह किस स्तर पर खेलता है। अगर बच्चा पूरी लगन से स्कूल के स्तर पर भी खेलता है तो उसकी उपलब्धि है। ये चीज़ें हम बच्चों को समझाएंगे कि अगर ऐसा नहीं है कि तुम इंटरनेशनल खेलो तो ही तुम अच्छे खिलाड़ी हो, अगर तुम यहाँ पर छोटे लेवल पर भी अच्छा काम कर रहे हो तो वो भी तुम्हारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर वह किस नंबर पर आए उसका कोई महत्व नहीं, तुम फर्स्ट आए सेकंड आए कोई उसका मैटर नहीं है, अगर तुमने अच्छे से मेहनत करके खेला है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया आपका, क्या तुम
क्या कुछ और भी परेशानी है, यहाँ पर पूछा थी कि तुम्हें और भी क्या क्या परेशानी आई, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर दे रखी है, आप इसे पढ़ लेना। वैसे आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको चैप्टर में समझ में आ गया कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम, आपको चैप्टर में समझ में आ गया कि क्या क्या समस्या हो सकती है अगर लड़की खेलेगी, क्योंकि आप इस लेवल पर हो कि तुम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपकी ज़रूरी नहीं है, आपको चैप्टर समझ में आना था क्या था चैप्टर में क्या नहीं। तो यहाँ पर क्या बता रखा है आपका, आफरीन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जब तुम कुछ बनने का सपना देखते हो तो उसे करने की पूरी कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि भाई हमें तो ये बनना है और तुम कर कुछ नहीं रहे हो। जैसे कि आपको सीटेट क्लियर करना है और उसके लिए मेहनत कुछ नहीं कर रहे, 1 क्लास देख ली, 2 क्लास देख ली, फिर ये छोड़ दे, नहीं भाई हम तो लास्ट टाइम कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। अगर कुछ करना चाहते हो तो पूरी कोशिश से करो, पूरी मेहनत के साथ करो। यहाँ पर ऐसी ही इस तरीके की बातें बताई गई है। आगे यहाँ पर कोच सर के बारे में, इस टीम की शुरुआत करने वाले और इन्हें खेल सिखाने वाले नूर खान को बताया गया। नूर खान क्या, इस इलाके में यह एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए। मुंबई की यह जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है। ये इलाका कहाँ है आपका, मुंबई में है। वहीं है हमारा छोटा सा मैदान, बच्चू खान प्लेग्राउंड। मुस्ताका खान नाम के एक आदमी हमारे यहाँ रहते थे, उनसे सब बच्चे डरते थे और बच्चे को वो बेहद चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबने उनका क्या नाम रख दिया, बच्चू खान कहने लगे। तब इस जगह पर आज जैसा ग्राउंड नहीं था, यह मिट्टी के मैदान में बच्चे खेलना सीखते थे। क्या था पहले, ये अब ग्राउंड है, पहले ऐसा ग्राउंड नहीं था, मिट्टी वगैरह थी। तो बच्चू जान की लगन से हमारे यहाँ के कई लोग आज विदेशों की टीमों के साथ मैच खेलते हैं। हमने भी बच्चू जान की तरह अपने इलाके के बच्चों को तैयार किया। आज हमारी टीम कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हमारी टीम में क्या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, कुछ खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। तो इस पूरे ग्राउंड की बात की गई है। यहाँ पर क्या है, नूर खान ने बताया पिछले कुछ सालों में यहाँ की लड़कियों की टीम तैयार की गई। हमारी लड़कियाँ महाराष्ट्र के लिए भी खेलती है और बहुत मेहनत करती है। लड़के लड़कियाँ अलग अलग तरह के परिवारों से आते हैं, कोई छोटे से तो कोई बड़े से, कोई उर्दू मीडियम से तो कोई अंग्रेज़ी मीडियम से, लेकिन यहाँ का सब क्या होता है, एक टीम बन जाती है। टीम का मतलब क्या होता है, सब एक साथ आकर एक ही चीज़ के लिए खेलना, अच्छे से मेहनत करना, यही सब चीज़ें यहाँ पर है। कोच सर के बारे में बताएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कहाँ पर था, महाराष्ट्र में था, किस चीज़ से रिलेटेड था, तो इनसे 1-2 क्वेश्चन आपका बना लिए जाएंगे। तो ये क्या आपका सोच कर लिखो, ये सब आपकी एक्टिविटी हो गई। इस चैप्टर से क्या समझे वो सब। तो इस चैप्टर को मेन बात क्या थी कि लड़के और लड़कियों की खेल के अंतरों को यहाँ पर समझाने का बताया गया था कि अंतर होता है, नहीं होता, अगर नहीं होता तो उसे ख़त्म कैसे करें, अगर होता है तो उसके बारे में कैसे बच्चों को अवेयर करें। तो ये सब चीज़ें जो थी हमने बच्चों को बतानी थी। इस चैप्टर का मेन ये आपका इस चैप्टर में बताया गया था, मेन आपका पॉइंट यही था, लड़कियों और लड़कियों के भेदभाव को लेकर। तो आज के चैप्टर में आपको यही डिस्कस करना था। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और ऐसे आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।